अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे 10th क्लास में पूछे जाने वाले नन हिंदी 8 क्लास बुक किसले चैप्टर नंबर 22 सुदामा चरित्र पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस पाठ में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर क में सूरदास, ऑप्शन नंबर ख में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ग में नरोत्तम दास और ऑप्शन नंबर घ में सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर क में अमीर और ऑप्शन नंबर ख में गरीब और ऑप्शन नंबर ग में अति दीन और ऑप्शन नंबर घ में सभी गलत है। तो सुदामा की आर्थिक स्थिति जो थी वो था आपको ऑप्शन नंबर ग अति दीन थी। ठीक है, शायद ये अति दयनीय हो सकता है। अगर आपको फाइनल एग्जाम में अति दीन के जगह अति दयनीय आए तो आप अति दयनीय पे राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों ये हम और यूट्यूबर के जैसे ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एक वीडियो में हम 20 बार नहीं कहते। हमारा मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी होती है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए। अगर आपका इच्छा करता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपको एग्जाम तक हम आपके साथ रहे और आपके अच्छे नंबर लाने में हम आपका सहयोग कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सुदामा चरित्र की भाषा क्या है? सुदामा चरित्र की भाषा क्या है? आपका इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क में कहता है कि अवधी भाषा है, ऑप्शन नंबर ख में कि मैथिली भाषा है, ऑप्शन नंबर ग में ब्रज भाषा है और ऑप्शन नंबर घ में राजस्थानी भाषा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग ब्रज भाषा है। सुदामा चरित्र एक ब्रज भाषा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर क संस्मरण, ऑप्शन नंबर ख कहानी, ऑप्शन नंबर घ कविता, ऑप्शन नंबर घ रेखा चित्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग कविता। सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ग कविता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर क में मथुरा, ऑप्शन नंबर ग में द्वारिका, ऑप्शन नंबर ग में जो होगा आपका उज्जैन होगा और ऑप्शन नंबर घ में वृंदावन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख द्वारिका गए थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारका गए थे, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है, सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्यों था? सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्यों था? ऑप्शन नंबर क में होगा कृष्ण को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ न था, ऑप्शन नंबर ख में वे कृष्णा को अपनी दीन दशा नहीं दिखाना चाहते थे। आपको ऑप्शन नंबर ग में बचपन में गुरु आश्रम के बाहर चना चबेना कृष्ण से छुपाकर खा गए थे इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ में कृष्ण से कुछ मांगना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। तो सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच इसलिए था कि वो कृष्ण को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सुदामा और कृष्ण क्या थे? सुदामा और कृष्ण क्या थे? आपका ऑप्शन नंबर क में होगा कि बाल सखा थे, ऑप्शन नंबर ख में युवा दुश्मन थे, ऑप्शन नंबर ग में भगवान थे और ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो होगा आपका दरिद्र जनता थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर क बाल सखाते। सुदामा और कृष्ण बाल सखाते, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया? कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर किसे
वैभव संपन्न कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर क में भाई को, ऑप्शन नंबर ख में बेटे को, और ऑप्शन नंबर ग में नौकरों को, और ऑप्शन नंबर घ में उनकी पत्नी को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, उनकी पत्नी को। कृष्णा ने सुदामा को कुछ ना देकर जो वैभव संपन्न किया, आपका ऑप्शन नंबर घ, उनकी पत्नी को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े थे? बचपन में कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़े थे? आपका ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर क में संदीपन ऋषि के पास, ऑप्शन नंबर ख में व्यास के पास, और ऑप्शन नंबर ग में अदिति के पास, और ऑप्शन नंबर घ में कौटिल्य मुनि के पास। तो बचपन में कृष्ण और सुदामा जो पढ़े थे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर संदीपन ऋषि के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर का, श्री कृष्ण किनके पाँव को अपना अश्रु जल से धो दिए? श्री कृष्ण ने किनके पाँव को अपना अश्रु जल से धो दिया? आपका ऑप्शन नंबर क में होगा राधिका के, ऑप्शन नंबर ख में प्रेमिका के, ऑप्शन नंबर ग में मित्र सुदामा के, और ऑप्शन नंबर घ में रुक्मणी के। तो श्री कृष्ण जिनके पाँव अपना अश्रु जल से धोए थे वो था आपका ऑप्शन नंबर ग, मित्र सुदामा के। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कृष्ण ने किसे कहा चोरी की बानी में हौजू प्रवीणे? किसे कहा? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क में राधा से, ऑप्शन नंबर ग में सुदामा से, और ऑप्शन नंबर घ में श्रीदामा से। तो ऑप्शन नंबर आपका घ में हो जाएगा इसका बलभद्र से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में थोड़ा मोड़ा अगर बोलने में मिस्टेक हो जाएगा तो थोड़ा मोड़ा मैनेज करिए, काहे कि आपको हिंदी में ऑप्शन दिए हैं। अब बिहार मोड में भी आपका हिंदी में आएगा तो थोड़ा ख ग बोलने में मिस्टेक हो जाता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे हो जाता है। तो बड़ी बड़ी सर में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, तो इसको आपको दिल पर नहीं लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, सुदामा से कृष्ण ने जो कहा था कि चोरी की बानी में हौजू प्रवीणे, ऑप्शन नंबर ख सुदामा से। इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका, बात के लालच से राधा कृष्ण की कौन सी वस्तु छुपा देती है? बात के लालच से राधा कृष्ण की कौन सी वस्तु छुपा देती है? आपका ऑप्शन होगा कपड़ा को छुपा देती है, और ऑप्शन नंबर ख में मोर पंख, ऑप्शन नंबर घ में मुरली, और ऑप्शन नंबर घ में लाठी। तो बात के लालच से राधा कृष्ण की जो वस्तु छुपा देती है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, मुरली वस्तु छुपा देती है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास क्या है? आपका ऑप्शन नंबर क कि कवि है, ऑप्शन नंबर ख कहानीकार है, ऑप्शन नंबर ग उपन्यासकार है, और ऑप्शन नंबर घ जो है निबंधकार है। दोस्तों कवि और राइटर नेम ये सब आपको अगला वीडियो में हम दिखाएंगे, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, 5 से 6 नंबर आपको इसी में देगा। ठीक है, तो हम अगला वीडियो में आपका इसका तैयारी कराएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क, कवि। ठीक है, नरोत्तम दास जो है वो एक कवि है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर का, इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है? इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है? आपका ऑप्शन नंबर क में सुदामा चरित्र, ऑप्शन नंबर ख में रामचरित्र, ऑप्शन नंबर ग में कृष्ण चरित्र, ऑप्शन नंबर घ में सभी सही है। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क सुदामा चरित्र। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 15 नंबर, उपाहना का अर्थ होता है। उपाहना का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर क में उपग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ख में जूता होता है, और ऑप्शन नंबर ग में कुर्ता होता है, और ऑप्शन नंबर घ जो होता है उसका गंजी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ख,
ठीक है। ऑप्शन नंबर ख जूता होता है। उपनया का अर्थ जो होता है जूता। इसी के साथ हमारा इस वीडियो का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ खत्म, और फिर मिलेंगे हम आपसे कोई अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और काफ़ी मेहनत करिएगा ताकि अपने माँ बाप का सपना को पूरा कर सके और अपने ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशी अपने माँ बाप को अच्छे नंबर लाकर दे सके। चलिए दोस्तों, बाय।